हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सच्चा यज्ञ। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में भारतीय संस्कृति की गरिमा को व्यक्त किया गया है। भारतीय संस्कृति में अनेक धार्मिक कर्मकांड प्रचलित हैं। इनमें सर्वप्रथम है यज्ञ। यज्ञ यानी पूजा आराधना करना। लेखक के अनुसार सच्चा यज्ञ है बिना फल की इच्छा करने के लिए कार्य। निस्वार्थ सेवा का क्या परिणाम होता है, यानी कि बिना स्वार्थ के आप क्या सेवा करते हैं और उसका क्या परिणाम है, दिए गए स्थान पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज की कहानी सच्चा यज्ञ। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। एक ऐसा धनी सेठ था जो बहुत ही दयालु था और वो लोगों की मदद बिना स्वार्थ के किया करता था। पर सबे दिन होत ना एक समान। अकस्मात दिन बदले, यानी हर दिन एक जैसे नहीं होते और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे। यानी कि वह धनी सेठ इतना गरीब हो गया कि उसके खाने के ही लाले पड़ गए और उसके रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह फेर लिया। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तत् अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर सेठ पहले तो बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 8-10 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपत्तिग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे, मतलब बहुत जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वह खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोल निकाल पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कौर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ के रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, यानी कि एक दया की भावना थी। सेठ ने सोचा कि इसे एक और रोटी खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया।
सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है, यानी कि कुत्ता चाहता है कि उसे और खाना मिले। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा पड़ा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। यानी कि उसने बताया कि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज उसे बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती हैं। सेठानी ने समझाया, आपने आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रजमस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी चीज को ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर हो गया है। उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो फर्श पर एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो।
सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे, यहाँ तो तहखाना है, हमें इसका पता ही नहीं था, उसके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गई। तहखाने में छोटी छोटी हौजें बनी थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक न निकले क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। तो बच्चों, यह कहानी लिखी यशपाल जैन जी ने और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि मुसीबत में आए व्यक्ति या जानवर की हम निस्वार्थ ही उनकी मदद करें। यही एक अच्छी आराधना और पूजा है। भगवान यही देखकर खुश होते हैं और हमारे ऊपर आए मुसीबतों को भी सही कर देते हैं, क्योंकि बच्चों यही एक अच्छा आचरण है। हमें बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी महायज्ञ से कम नहीं होती। अतः हमें दूसरों की पीड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मानवता का यही एक अच्छा आचरण है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।